सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी और लेसन 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे साथ जीवन परिचय पढ़ते हैं। श्री श्यामचरण दुबे का नाम सामाजिक वैज्ञानिकों में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों पर जमकर लिखा है। ऐसे गंभीर चिंतक का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। ये क्वेश्चन बनता है कि श्यामचरण दुबे जी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में प्राप्त की। बाद में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन कार्य किया तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके साथ ही आजीवन लेखन कार्य भी किया। ऐसे महान लेखक का निधन सन 1996 में हुआ। जन्म कब हुआ? सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुए। और मृत्यु कब हुई इनकी? सन 1996 में। इनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। डॉक्टर श्यामचरण दुबे जी। डॉक्टर क्यों लगा इनके नाम के आगे? क्योंकि इन्होंने PhD की है, प्रोफेसर है ये। और जो प्रोफेसर बनते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर ही लगता है। उनमें से हिंदी की प्रमुख रचना इस प्रकार है। मानव और संस्कृति। पहली कौन सी है इनकी रचना? मानव और संस्कृति। परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम और संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं पढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामचरण दुबे जहां महान समाजशास्त्री हैं वहीं साहित्यकार भी हैं। उन्होंने आजीवन अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाते रहे वो। उन्होंने अपने युग के समाज, जीवन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया है। उनसे संबंधित ज्वलंत विषयों पर अनेक विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर श्यामचरण दुबे जी ने आज के बदलते जीवन में मूल्यों में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। वे परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं, अपितु गलत दिशा में हो रहे परिवर्तनों का उन्हें बेहद दुख है। आज के भौतिकवादी और प्रतियोगिता की अंधी दौड़ के युग में वे चाहते हैं कि हमें विकास तो करना चाहिए, किंतु अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल्य चुकाकर नहीं। भैया, हमें अपनी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति है, उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत विकास व सुख के साथ साथ परोपकार की भावना को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जिनका हमारे ऊपर परोपकार है, हमें उनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए, ऐसा उनका स्पष्ट मत है। भारत की जनजातियां और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया है। वे जानते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति की जड़ें यहाँ के ग्रामीण जीवन में ही दसी हुई है। यदि हम अपनी संस्कृति के वास्तविक रूप को देखना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण जीवन शैली को समझना होगा। भाषा शैली। डॉक्टर श्यामचरण दुबे के साहित्य की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज व स्वाभाविक है। उनका स्वभाव बिल्कुल नरम है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में व्यक्त करने की कला में कुशल हैं। उनकी भाषा में वाक्य गठन अत्यंत सरल एवं स्पष्ट है। उन्होंने लोक प्रसिद्ध मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी विषय के अनुकूल किया है, जैसा उनका विषय है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद जो की संस्कृति। ये लेसन है आपका, उसकी समरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक निबंध है। अगर बात करें उनका जन्म कब हुआ? सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1996 में। अब पढ़ते हैं हम उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति आज के जीवन की समस्या को उजागर करने वाला निबंध है। यह पाठ बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। आज का युग तीव्र गति से बदल रहा है। इस बदलते युग में एक नई जीवन शैली का उद्भव हो रहा है। इसके साथ ही उपभोक्तावादी जीवन दर्शन भी आ रहा है। चारों ओर उत्पादन के बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। यह सब हमारे सुख के लिए तथा भोग के लिए हो रहा है। आज सुख की परिभाषा भी बदल गई है। वस्तुओं का भोग ही सुख समझा जाने लगा है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई अच्छी वस्तु है तो हमारे पास सुख है ना। अगर हमें कोई
अच्छी वस्तु पसंद आ गई और वो हमें नहीं मिली तो वो हमारे दुख का कारण है। ये तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुख का कारण है। तो आगे पढ़ते हैं। नई परिस्थितियों में जाने अनजाने में हमारा चरित्र ही बदलता जा रहा है। हम अपने आप को उत्पाद को अर्पित करते जा रहे हैं, है ना। जो भी हमें सामान लेना है हम उसके आदी होते जा रहे हैं। भाई तेरे बिना हम रह ही नहीं सकते, अगर ये वस्तु हमारे पास नहीं आई तो हमारा जीवन जीना संभव नहीं है, हमारा जीवन बिल्कुल कष्टदायी हो जाएगा। यानी जो भी वस्तु हमें पसंद आती है वो हमको चाहिए, नहीं तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये हमारे दुख का कारण है, हमारी इच्छाएं। आप आज बाजार विलासिता की वस्तु से भरा पड़ा है ना। जैसे पहले राजा महाराज होते थे, विलासिता का जीवन जीते थे, है ना। भोग मदिरा पान जो भी उनको अच्छा लगता था वही, तो उसी को कहते हैं विलासिता का जीवन। जो भी अच्छा लगा वही लिया। आज हमें लुभाने के लिए दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के तरह तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसे अगर आप बाजार में जाओ तो तरह तरह की वस्तुएं आपके सामने हैं, जिससे आपका मन ललचाएगा कि ये भी वस्तु मेरे पास हो, ये भी वस्तु मेरे पास हो। तो ऐसे विज्ञापन हमारे सामने जानबूझकर दिए जा रहे हैं। उदाहरण जैसे टूथपेस्ट को ले लीजिए, कितने प्रकार के टूथपेस्ट आ गए हैं, है ना। प्रत्येक टूथपेस्ट के अलग अलग गुण बताकर हमें लुभाया जाता है। जैसे आपने ऐड भी देखी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ऐसी ऐसी मतलब ऐड दिखाकर हमें लुभाया जाता है। इसी प्रकार टूथब्रश के लिए भी तरह तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इससे हम इनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, इनके प्रति खींचे जाते हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तु खरीद लेते हैं, जितने हमें आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा हम वो वस्तु खरीद लेते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमारे मन को लुभाती हैं, जो हमारे सौंदर्य यानी फेस वॉश वगैरह ये जो हमारे सौंदर्य को निखारते हैं। प्रति माह बाजार में नए नए उत्पादन आ रहे हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं तो यानी जो अमीर लोग हैं वो अपने ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार रुपये का सामान खरीद कर रख लेती हैं, है ना। तो ये सारे शौक अमीर लोगों के हैं। इनको देखकर गरीब लोग भी ये सोचते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास भी हो, है ना, मेरी वाइफ भी इन वस्तुओं का यूज करे। यह सब उनके उपभोग के लिए कम और प्रतिष्ठा के लिए अधिक है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहते, वो भी अनेक प्रकार की वस्तुएं घर पर लेकर आते हैं, अनेक प्रकार के फेस वॉश घर पर लेकर आते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर हो। इसी प्रकार वस्त्रों की दुनिया में भी यही दशा है। यानी किसी को जीन्स अच्छी लगती है, कोई नए नए कुर्ते पजामे अच्छी तरह के सिलवाता है। तो अलग अलग जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। प्रतिदिन नए नए डिजाइन आते रहते हैं और पहले वाले परिधान व्यर्थ लगने लगते हैं। इसी प्रकार घड़ी का काम समय बताना है। 400-500 रुपये की घड़ी भी यह काम करती है और 100 रुपये की भी यही करती है ना। लेकिन हमें जो अपने हाथ पर अच्छी लगती है वो लेके आएंगे। ये नहीं देखेंगे भाई टाइम तो सभी घड़ियाँ एक ही बताएंगी, नहीं, जो चीज़ मन को भा गई, है ना। इसी प्रकार म्यूजिक सिस्टम, कोई घर पर होम थिएटर लेके आता है, कोई बड़े बड़े बूफर, तो ये सभी और कंप्यूटर आदि वस्तु भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खरीदी जाती है। यह बात उच्च वर्ग के लिए ही नहीं है, अपितु मध्य वर्ग के लोग भी पीछे नहीं रहते। अंततः समाज में उपभोक्तावाद की संस्कृति के युग में अंधी होड़ से समाज में जीवन स्तर भले ऊपर उठ रहा हो, किंतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। जो हमारी पहले समाज की जो हमारी संस्कृति थी वो सब नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। अब सारा ही कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब तो घर बैठे कुछ भी मंगवाओ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत चलना हो तो आप क्या करोगे, बाइक पर चलोगे, है ना। यानी पैदल भी अब तो लोग कम ही चलते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आज बात भोजन खाने की हो या फिर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने की हो, 5 सितारा होटल या स्कूल का होना अनिवार्य है ना। सभी सोचते हैं कि यार काश मेरा लड़का अच्छे से स्कूल में पढ़े, है ना। लेकिन ये नहीं देखते उसमें पढ़ाई होगी या नहीं, बस स्कूल का नाम देखना, भाई स्कूल का नाम ऊंचा है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाना भी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है। यानी अगर घर पर कोई बीमार हो जाता है तो पड़ोसियों को दिखाते भाई मैं तो अपने, जो भी घर में कोई बीमार हो जाता है कि मैं तो अपने इस VIP हॉस्पिटल में लेके गया, हमारे घर में जो भी बीमार हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो स्वयं मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, किंतु एक विशेष मूल्य चुकाकर।
आने वाले समय में यह कार्य भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, यानी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, भले ही वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, यानी भले ही उनका लोग मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन उनको कुछ नहीं लेना। यहाँ उदाहरण विशिष्ट जन समाज धनी लोगों का है, किंतु साधारण व्यक्ति भी इसे ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं तथा अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। यानी गरीब लोग भी देखेंगे भाई, अमीर आदमी तरह तरह के शौक करता है, फिर गरीब आदमी देखेगा भाई इसके 10 शौक हैं जो पूरे, मैं अगर उनमें से एक शौक मेरा पूरा हो जाए तो मेरे मन को भी शांति मिलेगी। भारतवर्ष में धनी लोग अर्थात सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं, किंतु आज सामंती संस्कृति के अर्थ बदल गए हैं। आज हम सांस्कृतिक असीमितता की बात भले ही करें, किंतु सच्चाई यह है कि परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है और आस्थाएं टूट रही हैं। हम पश्चिम की भौतिक दास्ता को तेज गति से अपनाने में लगे हुए हैं। आज की नई संस्कृति केवल ढोंग है, यह तो अनुकरण संस्कृति है। पीछे पीछे चलो। प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में हम अपने को खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही दूसरे से निर्देशित हो गया है। विज्ञापन और प्रसार के साधनों ने हमारी मानसिकता बदल डाली है। लेखक ने इस संस्कृति के फैलाव व प्रसार के परिणाम के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। हमारे सीमित साधनों का अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधर सकती और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय से। आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के उदय के कारण आपसी दूरी बढ़ती जा रही है। जीवन का बढ़ता हुआ स्तर मानव जीवन में अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। दिखावे की संस्कृति से अशांति बढ़ेगी तथा सांस्कृतिक असीमितता का विनाश होगा। हमारे विराट उद्देश्य धुंधले पड़ गए हैं तथा मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिकता पीछे छूटती जा रही हैं। स्वार्थ परमार्थ पर भारी पड़ता जा रहा है। भोग की कामनाएं आकाश को छू रही हैं, है ना। यानी तरह तरह के भोग भोगने हैं, यानी हमारे पास हर तरह की वस्तुएं होनी चाहिए, है ना। इनकी कोई सीमाएं दिखाई नहीं देती। गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी सामाजिक नींव को ही हिलाकर रख दिया है। यह हमारे लिए चिंता एवं चुनौती का विषय है। तो दोस्तों, आज हमने लेसन किया आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी, जिनका जन्म हुआ था सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1996 में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है, ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो भी लेसन अच्छे से समझ सके, ठीक है, उनकी भी पढ़ाई मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।